पूतू। आज हम लोग नेल्सन मंडेला लेसन 10th क्लास में इंग्लिश प्रोज में पढ़ेंगे। ये दूसरा लेसन है। इसके नीचे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा है, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले जानते हैं इस पाठ में नस्ल भेदी या रंग भेद के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नस्ल या रंग के आधार पर हम सभी जानते हैं गोरे और काले दो प्रकार के लोग होते हैं। दोनों में रहन सहन, तौर तरीके, इन सभी चीज़ों के आधार पर मतभेद होते हैं। उसी के बारे में ये लेसन है। इसमें बताया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक रंग भेदी इसका मतलब होता है, रंग भेद इसका मतलब होता है, रंग भेद एक राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, नीचे 3 देश दिए हैं जिनके नाम हैं, उनमें से सच हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। रिसेंटली माने हाल ही में। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि नीचे दिए बताए गए जगहों में किस देश में हाल ही में इस प्रकार की प्रक्रिया है? जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 3 देश हैं, इनमें से आपको बताना है। हैव यू हियर्ड द नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्पेंट माने बिताए और लाइफ टाइम माने जीवन, फाइटिंग माने लड़ाई में, अगेंस्ट माने विरुद्ध, अपार्थाइड माने रंग भेद या नस्ल भेद, नस्लवाद या फिर रंग भेद की लड़ाई में नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जीवन बिता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन द प्रिजन। मंडेला को 30 साल जेल में काटने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में प्रजातांत्रिक इलेक्शन जो थे वो अमेरिका में 1994 में हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और अमेरिका और मंडेला पहले काली प्रजाति के पहले राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। कौन बना? नेल्सन मंडेला। समझ में आया? और काले को अश्वेत भी कहते हैं, अश्वेत राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। समझ में आया? 10 मई का दिन बड़ा साफ, चमकदार, सुहावना था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been presently besieged by the dignitaries and world leaders। इसमें मंडेला जी बताते हैं कि जो है 10 मई का दिन बड़ा सुहावना, बड़ा चमकीला, बड़ा अच्छा रहा। पिछले कुछ दिनों से प्लीजेंटली बिसाइज माने मैं घिरा रहा या चारों तरफ से लोग आते रहे। डायग्नेटरीज माने गणमान्य या वर्ल्ड लीडर माने विश्व के नेता। हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर इनऑग्रेशन। इनऑग्रेशन माने उद्घाटन। जो राष्ट्रपति बनने का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें कई सारे लोग इन्हें धन्यवाद या फिर सम्मान देने के लिए आए। द इनॉग्रेशन वर्ल्ड बी लार्जेस्ट गैदरिंग इवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सोल। और जो उद्घाटन था इनके अनुसार उसमें पूरे विश्व के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता साउथ अफ्रीका में आएंगे, ऐसा इनका मानना था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन। जो राष्ट्रपति के लिए शपथ या कहें जो उद्घाटन या जो कहें उत्सव था वो किस स्थान पर हुआ? सैंडस्टोन, जो कि प्यारी सी इमारत है। और कहाँ पर इमारत है? एम्फी थिएटर फार्म्ड बाई यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन इमारत है, वहाँ पर सैंडस्टोन नाम की इमारत में थिएटर में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
फॉर डिकेड इट दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। दशकों तक यहाँ पर श्वेत लोगों का यह स्थान रहा, यह केंद्र रहा, यह श्वेत लोग ही राष्ट्रपति बनते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकास फर्स्ट डेमोक्रेटिक। जब साउथ अफ्रीका का पहला प्रजातांत्रिक उत्सव था, उसमें विभिन्न देशों से विभिन्न रंगों के लोग इस उत्सव में आए। नॉन रेशियल गवर्नमेंट और जात विहीन सरकार की स्थापना हुई। आगे हम लोग पूतू कल पढ़ेंगे।